Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Hope you are doing well. Today I will start chapter number 7 9 class coordinate geometry. Coordinate geometry में बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर हैं, इसके अंदर डिस्टेंस फार्मूला का हमें यूज़ करना पड़ेगा, मिड पॉइंट का टॉपिक है वो हमें यूज़ करना पड़ेगा, और सम अदर जो है ना बेसिक कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट एक्स वाई फॉर विच एक्स इज़ ग्रेटर देन 0। तो स्टूडेंट आपको पता है फर्स्ट क्वेश्चन में हमने जस्ट ये शो करना है कि हमारे पास वैल्यू एक्स में ग्रेटर देन कहाँ पर आती हैं। तो ग्रेटर देन वैल्यू जो 0 होती हैं एक्स पर वो यहाँ पर आती हैं। अगर ग्रेटर देन वाई होगा तो वो इस तरफ लाई करेगा, और अगर नेगेटिव वैल्यू एक्स की होंगी वो लेफ़्ट साइड पे आती हैं, और अगर नेगेटिव वैल्यू वाई एक्सिस पर होंगी तो वो बिलो आ जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैंने क्वेश्चन नहीं किया, मैं क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। इन क्वेश्चन का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। सो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, एक पॉइंट ए आपके पास 6 7, बी पॉइंट है 0 एंड -2। सो बाई यूजिंग फार्मूला डिस्टेंस x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। यहाँ पर पॉइंट जो फर्स्ट वैल्यू है ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, और ये y2 है। तो x2 - x1, हर पेयर की पहली वैल्यू x कहलाती है और दूसरी वैल्यू y कहलाती है। सो सेकंड पेयर की फर्स्ट वैल्यू से फर्स्ट पेयर की फर्स्ट वैल्यू को माइनस करें, 0 - 6 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, यानी कि -2 में से हमने माइनस करना है 7 का होल स्क्वायर। सो सॉल्व करें इसको, -6 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया 36, और -9 का स्क्वायर क्या हो गया 81। सो 36 + 81 के आंसर आ गया 117। अगर इसका हम एलसीएम ले लें तो आंसर इसका आ रहा है 3 का स्क्वायर 9 × 13। सो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 117 आ सकता है। सो ये मज़ीद रिड्यूस अगर हम कर लें, स्क्वायर रूट इनका सेपरेट कर लें, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो क्या आंसर आ गया 3√13। ये होगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। नेक्स्ट पार्ट है, सी एंड डी दो पॉइंट्स हैं जिसमें एक वैल्यू हमारे पास -5 एंड -2 है और 3 एंड 2 है। सेम वही फार्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स सेकंड वैल्यू x की ये है और फर्स्ट वैल्यू x की ये है। सो 3 में से हमने -5 को माइनस करना है। ये फर्स्ट सेकंड वैल्यू आ गई, ये फर्स्ट आ गई x2 - x1। x1 हमारे पास -5 था, तो जब 2 माइनस मिल जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस। सेम y2 - y1, y2 हमारे पास 2 है जबकि y1 हमारे पास -2 है, माइनस माइनस प्लस, 2 + 2 4 का स्क्वायर, 5 + 3 8 का स्क्वायर, के आंसर आ गया 64 + 16, और इसको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ गया 80। 80 का आप स्टूडेंट एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर एंड 5। यहाँ पर 80 का हम एलसीएम ले लेते हैं। 80 का अगर हम एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट के आंसर आ जाता है 2 4 द 8, 0 वैसे ही आ गया, 2 2 द 0, 2 2 द 4 देन 0, 2 1 द 2 0, 2 5 द 10 एंड 5 1 द 5। अब ज़रा देखें, एक पेयर हमारे पास ये बन रहा है और एक पेयर हमारे पास ये बन रहा है। 5 हमारे पास सिंगल है, सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। तो इन सब के स्क्वायर रूट अगर मैं सेपरेट कर लेता हूँ तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, क्या आंसर आ जाएगा 2 × 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5। सो क्या आंसर आ जाएगा 4 √ 5। ओके होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, एक पॉइंट L है और एक पॉइंट M है। तो सेम वही फार्मूला यूज़ करके x2 - x1 होल स्क्वायर, यानी कि -2 - 0 का होल स्क्वायर और -4 - 3 का होल स्क्वायर, ऐसा ही है। यह बन गया -7, ये -2 है, तो नेगेटिव का स्क्वायर डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, 7 का स्क्वायर 49 आ गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 53। अब चूंकि 53 एक प्राइम नंबर है, ये जो है ना अपने अलावा किसी फैक्टर पे बनता नहीं है, सो ऐसा कोई भी नंबर नहीं था जिसका कोई ना कोई फैक्टर बन के जो है ना हमारे पास 53 आ जाए विदाउट 53 एंड 1। पार्ट नंबर 4, P एंड Q दो पॉइंट्स हैं, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके इसको हम सोल्व करेंगे तो 0 - +8 हो जाएगा, क्योंकि x2 की वैल्यू 0 है, x1 की वैल्यू -8 है। जब 2 माइनस मिल जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 + 8 का होल स्क्वायर और 0 + 7।
तो 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर क्या आंसर आ गया 64 प्लस 49, सो 113 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिस्टेंस एंड मिड पॉइंट। अच्छा स्टूडेंट, इसमें हमने डिस्टेंस भी फाइंड करना है और मिड पॉइंट भी फाइंड करना है। अब ए एंड बी दो पार्ट्स हैं आपके पास, तो दो वैल्यूज़ हैं। डिस्टेंस फार्मूला लगा के हमने इसका डिस्टेंस सबसे पहले फाइंड कर दिया, सेम वही मेथड से -2 और -3 का होल स्क्वायर, ये भी इसमें कॉमन ही आएगा, -2 -3 होल स्क्वायर एंड -4 -1 होल स्क्वायर। ठीक है, सो -2 -3 क्या आ जाएगा -5 का स्क्वायर और ये भी -5 का होल स्क्वायर, क्या आंसर आ जाएगा 25 प्लस 25 क्या आ गया 50। अच्छा, इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 25 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 50 का अगर हम स्क्वायर रूट एलसीएम लें, फैक्टर इसके बनाएं, तो 2 2 द 4 1 कैरी आ गया 10। अब 5 पे करें, 5 5 द 25 एंड 5 1 द 5, तो 5 का हमारे पास स्क्वायर बन सकता है। बेसिकली ये 25 है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका स्क्वायर रूट सेपरेट कर दें, इसका सेपरेट कर दें, तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल क्या आ गया 5, जबकि इसका स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होगा, इसका क्या आंसर आ गया 2। तो एक तो ये हमने फाइंड किया इसका डिस्टेंस। अब मिड पॉइंट में क्या होगा, मिड पॉइंट का फार्मूला स्टूडेंट देख लें, मिड पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मिड पॉइंट ऑफ ए बी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो अब जो हमारे पास पॉइंट्स थे x1 एंड x2 के, ज़रा पॉइंट्स को एक बार देख लें। पॉइंट मेरे पास थे 3 एंड -2, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। पॉइंट ज़रा याद रख लें, ये x1 की वैल्यू है और ये x2 की वैल्यू है। 3 और -2 को हमने 2 से डिवाइड करना है, फिर 1 एंड -4 को भी हमने डिवाइड करना है। सो मैंने ऐसे वैल्यूज़ इनके लिख दी, तो 3 - 1 क्या आ जाएगा, 3 - 2 क्या आ जाएगा 1, और 1 एंड -4 आंसर क्या आ जाएगा -3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 2। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास आंसर आ गया मिड पॉइंट का। सेकेंड पार्ट है a इंटू -5 - 1/3 एंड b इज इक्वल टू -3/5 एंड b। अब इसमें देख लें स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमने डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करना है। डिस्टेंस फार्मूला लगा के इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट कर दी। x2 की वैल्यू हमारे पास -3/5 है और x1 की वैल्यू -5 है, तो ये माइनस और इसका अपना फार्मूले का माइनस क्या हो गया प्लस, तो -3/5 में से अगर 1/5 निकालें तो क्या आंसर आ जाता है -2/5, जबकि y2 - y1 हमारे पास 5 है और y1 हमारे पास 1/3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 कैल्शियम ले लें, 3 5 द 15 प्लस 1/3, तो इन दोनों के हम स्क्वायर ले लेंगे। ये स्क्वायर देखें ना, -2 का स्क्वायर सेपरेट कर लें, √5 का स्क्वायर सेपरेट कर लें, और 15 + 1 क्या हो जाता है 16 डिवाइडेड बाय 3। 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल 5, 16 का स्क्वायर 256/9, 5 4 द 20, 9 एलसीएम में आ जाएगा, तो 9 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 प्लस 256, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या आंसर आ जाएगा इसका 436 डिवाइडेड बाय 9। ये स्क्वायर रूट बेटे इस तरह नीचे होगा क्योंकि ये 9 का भी स्क्वायर रूट है, ठीक है। सो क्या आंसर आ जाएगा 436। अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम बनेगा 436, 2 के टेबल पे जाएगा, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 1 इधर आ गया 16, 2 8 द 16, फिर कर लें 2 1 द 2, यहाँ पर छोटा नंबर आ गया तो 0 लगा दें, और 2 9 द 18। अब 109 किसी टेबल पे नहीं जाता, सो आपने जस्ट यहीं पर ऐसे करना है, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 109। सो इसको आप यूँ लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 109 डिवाइडेड बाय 9 है, तो आपको पता है ये किसका स्क्वायर होता है 3 का। जिन जिन नंबर्स के स्क्वायर्स आ रहे हैं वो कैंसिल कर दें, ये स्क्वायर भी अंडर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर भी अंडर रूट से कैंसिल, तो आपके पास क्या बच गया 2, 109 का अंडर रूट रह जाएगा, जबकि डिवाइड में क्या आ जाएगा 3। ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मिड पॉइंट, सेम वही वैल्यूज़ हैं, हमने अब x1 और x2 को प्लस करना है, ये x1 है ये x2 है, इनको प्लस करें और 2 से डिवाइड करें, y1 और ये y2 और 2 से डिवाइड करें, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा,
-105 -305 तो क्या हो जाएगा -405 डिवाइडेड बाय 2। 2 को 4 से कैंसिल करें तो क्या आंसर आ जाएगा 2। इस तरफ हम एलसीएम ले लेंगे 3 का। 3 एलसीएम आ गया तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें 15 डिवाइडेड बाय 3 है तो 15 में से 1 माइनस करें 14 आ गया और इस 3 को नीचे लेके आए 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 7 द 14 कैंसिल आउट हो रहा है। सो 7/3 एक वैल्यू आ गई और एक वैल्यू आपके पास -2/5 आ गई। ये 2 4 से कैंसिल हो गया था। ओके, नेक्स्ट पार्ट है -8 and 3 एंड बी वैल्यू हमारे पास 2 and -1। सो डिस्टेंस फार्मूला लगा के पहले हमने इसका डिस्टेंस फाइंड कर दिया। 2 + 8 हो जाएगा और 1 + 4 यानी कि 10 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 100 + 16 116। सो 2 का स्क्वायर एंड 29 ये आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है, 116 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 5 द 10 1 कैरी 2 8 द 16 2 2 द 4 2 9 द 18। सो 29 आगे डिवाइड नहीं होगा, ये 29 से ही होगा ऑब्वियसली। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 29। तो इन दोनों के स्क्वायर रूट को सेपरेट कर दें, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल। सो 2/29 इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। अब इसका मिड पॉइंट भी निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट में क्या है x1 + x2/2। तो वैल्यूज़ को हमने पुट कर दिया, क्या आंसर आ गया -8 + 2 प्लस माइनस माइनस -6/2 और प्लस माइनस माइनस 3 - 1 2/2। तो इनको कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -3 and 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम द ओरिजिन एट डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स। अच्छा, उसने आप एक पॉइंट आपको दिया है √ 176 and 7। तो हमने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है ओरिजिन से। ओरिजिन के पॉइंट आपको पता है क्या होता है, ओरिजिन का जो वर्टेक्स है उसकी वैल्यूज़ होती हैं 0 0। तो अगर हम O से A का डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास x1 y1 0 0 हैं और x2 y2 हमारे पास ये वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, तो x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर यानी कि इस वैल्यू को भी 0 से माइनस करना है, इसको भी 0 से माइनस करना है। तो आप माइनस करके देख लें, हमारे पास तो वही वैल्यूज़ बच जाएंगी √ 176 और 7। इसका स्क्वायर √ से कट गया 176 और 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 49। इनको प्लस कर लेंगे, क्या आंसर आ रहा है 225। तो आंसर क्या आ गया 15। येस, द डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट दिस इज़ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन यानी कि इस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से 15 यूनिट्स है। यूनिट से मुराद मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, उन्होंने मेंशन नहीं किया तो दैट्स वाई हमने भी कोई यूनिट इसके साथ नहीं लिखा, जस्ट हम इसमें लिख लेंगे 10 and -10। डेफिनेटली ये पॉइंट बी होगा, इससे पॉइंट जो पहले ओरिजिन है उसका 0 0, इसको भी वैसे ही डिस्टेंस फार्मूला ये लगाएंगे। 10 में से 0 करेंगे, -10 में से 0 करेंगे तो ये 10 ही रहेगा। 10 का स्क्वायर 100, -10 का भी स्क्वायर 100 ही होता है तो 100 + 100 क्या हो जाएगा 200। सो 200 का आप एलसीएम लेंगे तो स्टूडेंट्स आएगा 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर एंड 2। ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, 2 और 5 अंडर रूट के बाहर आएंगे जबकि ये वाला 2 अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 10/√2 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये देख लें 2 और 5 बाहर आ गए, सो क्या आ गया 10/√2। अब ज़रा चेक करें क्या ये डिस्टेंस उसका है। नो, द डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट 10 - 10 इज़ नॉट 15 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। उन्होंने बेसिकली ये कहा था कि इनके क्वेश्चन जितने भी दिए हैं पार्ट्स इसके, इन सब का आंसर 15 आएगा यानी कि ये 15 यूनिट्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। तो ये 15 यूनिट्स नहीं है, लिहाजा इसका आंसर तो पहले हमने नो लिखना है, फिर 7 स्टेटमेंट लिख देनी है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, अब देख लें 0 0 आ गया एक वैल्यू और दूसरी हमारे पास 1 and 15 है। तो ये ऐसे ही है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो हमारे पास सी वैल्यू में से इसको सॉल्व करेंगे तो 1 में से 0 माइनस करें एंड 15 में से 0 माइनस करें तो 1 - 0 क्या आ गया 1, 15 में से 0 15, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 और 15 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 225। सो प्लस करें इसको 226, लिहाजा ये भी डिस्टेंस 15 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द पॉइंट्स A, B, C आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। अच्छा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन ज़रा समझें। इसमें A, B, C 3 पॉइंट्स हैं, इसको हमने चेक करना है कि क्या ये कोई ट्राइंगल बनाते हैं या नहीं।
हम ना ए बी बी सी एंड सी है, इन तीनों के डिस्टेंस फार्मूला लगा के हम चेक करेंगे कि क्या ये ट्राइंगल बनाती है या नहीं। सबसे पहले आप देखें ए बी, पॉइंट्स ए एंड बी पर हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो आंसर बन रहा है स्क्वायर रूट 4। क्या आंसर आ रहा है? स्क्वायर रूट 4। इसको सिंप्लीफाई करें तो स्क्वायर रूट अंडर रूट के बगैर आ गया आंसर 2। फिर जब बी और सी पॉइंट को हम चेक करेंगे, ये हमारे पास पॉइंट बी है और ये हमारे पास पॉइंट सी है। सो 0 को माइनस करेंगे अंडर रूट 3 से, -2 को माइनस करेंगे 1 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? -√3 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल क्या आ गया 3, और -3 का आंसर क्या आ जाएगा 9, प्लस 3 क्या आ जाएगा 12, और 12 का अगर हम एलसीएम लें तो 12 हमारे पास क्या आंसर देगा? 2 6 द 12, 2 3 द 6 एंड 3 1 द 3। ये वैल्यू आ गई, यानी कि 2 का स्क्वायर आ रहा है, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2√3 आंसर आ गई बी सी की लेंथ। फिर है ए सी की लेंथ, उसमें आप जब वैल्यूज पुट करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे ए सी का, तो उसमें आंसर आ रहा है -2 यानी कि +4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। y2 की वैल्यू हमारे पास -2 है और ये -2, तो ये ज़रूरी नहीं है ये माइनस कॉमन लेके इसको प्लस करना है, तो ऐसा कुछ भी ज़रूरत नहीं है। -2 को आप लिख सकते हैं, -4 का भी होल स्क्वायर एज इट इज़ लिख सकते हैं, नो इशू। -4 का होल स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर भी क्या हो जाता है 16। सो 16 का स्क्वायर रूट आप सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 4। अब ज़रा चेक करें, आपके पास 3 आंसर हैं। एक आंसर आपके पास ए बी का आंसर है जो कि किसके इक्वल है 2, एक आंसर आपके पास बी सी का है वो किसके इक्वल है 2√3, और एक आंसर आपके पास ए सी का वो आंसर किसके इक्वल है 4। अब आपने करना ये है कि बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हमें नहीं पता कि इसमें परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है। आपने करना क्या है कि जो सबसे ग्रेटर लेंथ है ना उसको एज अ हाइपोटेन्यूज ले लेना है। इतना तो आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज की लेंथ डेफिनेटली परपेंडिकुलर एंड बेस से ज़्यादा होती है। तो अगर हम ए सी को ले लें हाइपोटेन्यूज पे, क्योंकि ए सी का आंसर क्या आया 4, ये वैल्यू है ए बी की 2 और बी सी की वैल्यू है 2√3, ये वाली दोनों वैल्यूज़ इससे स्मॉल थी, तो ये 4 का स्क्वायर आप लिख लेंगे। इन दोनों का कोई इशू नहीं है, जिसका परपेंडिकुलर या बेस हम डिसाइड करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों में सम ही आता है, तो इशू कोई नहीं है। अगर ये पहले आ गई ये बाद में आ गई, चेक करेंगे ये 16 अगर बन रहा है तो ये वेरीफाई हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, इस 2 का स्क्वायर सेपरेट करें, इसका स्क्वायर सेपरेट करें, 200 से कैंसिल, 3 आ गया और 2 का स्क्वायर 4, 4 3 द 12, 12 + 4 के आंसर आ गया 16। देयरफॉर ए बी सी इज़ अ राइट ट्राइंगल विद राइट एंगल एट बी, यानी कि किस पर राइट एंगल बन रहा है बी पर। ए बी एंड बी सी, यानी कि इन दोनों में से एक, लेट्स सपोज ये ए और ये बी है, ए बी एंड बी सी ये परपेंडिकुलर एंड बेस हैं, जबकि ए और सी क्या कहलाएगा हाइपोटेन्यूज। ओके हो गया, ये ज़रा ट्राइंगल मैंने बना भी ली है। ये बी को हम इधर रख लेंगे, तो ए बी एंड बी सी, ये ए बी की लेंथ है 2, बी सी की लेंथ है 2√3, जबकि ए सी की लेंथ क्या है 4। हमें इतना पता था कि ए सी किसके इक्वल है 4, इन दो का इशू कंफर्म नहीं था कि ये कौन सा परपेंडिकुलर है या कौन सा बेस है। तो चूँकि पाइथागोरस थ्योरम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता परपेंडिकुलर एंड बेस से, तो इन दोनों को हमने जहाँ पर मर्जी ये वैल्यू हम कंसिडर कर रहे हैं। अगर आप ए इसको ले लेते हैं, सी इसको ले लेते हैं, तो ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें देखें ये पॉइंट्स दिए हैं, ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है। एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी 2 साइड सेम हो, तीसरी साइड डिफरेंट हो, उसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। यानी कि मैं डिस्टेंस फाइंड करूँगा ए बी का, बी सी का एंड सी ए का, या ए सी ए की बात है, ए बी सी एंड ए सी। अगर इन तीनों आंसर्स के अंदर 2 आंसर सेम हो गए, एक डिफरेंट हो गया, उसे हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। सबसे पहले मैंने चेक किया कि डिस्टेंस ऑफ ए बी पर जब मैंने डिस्टेंस का फार्मूला लगाया तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 25 + 16, यानी कि आंसर आ रहा है हमारे पास √41। क्या आंसर आ रहा है √41। मैं जब बी सी का डिस्टेंस फार्मूला हम लगाएंगे तो इस पर फार्मूला अप्लाई करने के बाद वैल्यूज़ को, तो आंसर हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स √41। ठीक है, जबकि ए सी का जब हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास √2। क्या आंसर आ रहा है √2। तो अब मुझे बताएं 2 आंसर सेम है, एक डिफरेंट है, लिहाजा प्रूव हो गया कि आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए क्या होता है
कि अगर ए बी और बी सी दो साइड सेम है, देयरफॉर ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी कि किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल के ये वर्टिसेस हो सकते हैं क्योंकि इसकी दो साइड हमारे पास सेम आ गई हैं। ओके बच्चे, नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द पॉइंट ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब ज़रा पैरेललोग्राम क्या चीज़ होती है वो ज़रा समझें कि ए बी सी एंड डी, ये मैंने चार नेम इसको जो है ना मेंशन कर दिए हैं। पैरेललोग्राम में सबसे पहले तो ये देखें कि आमने सामने वाली साइड सेम होती हैं, ए बी एंड सी डी और बी सी एंड ए डी, ये दो जो है ना आपस में सेम होती हैं। इसके बाद फिर हमने इसके डायगोनल को चेक करना है, अगर इसके डायगोनल हमारे पास सेम आ गए तो इसका मतलब ये जो है ना पैरेललोग्राम नहीं है। रेक्टेंगल में इनके डायगोनल की लेंथ सेम होती है जबकि पैरेललोग्राम में सेम नहीं होती। खुद देख लेना, इसकी लेंथ हमारे पास स्मॉल है जबकि इसकी लेंथ ग्रेटर हो जाती है। अगर ये पैरेललोग्राम को मैं बिल्कुल स्ट्रेट कर लेता हूँ, स्ट्रेट करने में क्या होगा कि इसके डायगोनल की लेंथ आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। जैसे ये लेट्स सपोज ये बुक है, मैं यहाँ पर कोई चीज़ रेक्टेंगल बना देता हूँ। अब ये देखें, इसका डायगोनल जो है ना इनकी लेंथ आपस में इक्वल है, डायगोनल की लेंथ आपस में क्या है, इक्वल है, जबकि पैरेललोग्राम में डायगोनल की लेंथ आपस में इक्वल नहीं होती। सो सबसे पहले हम इनकी चारों साइड को फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ए बी को फाइंड किया, फार्मूला लिखा हुआ है, पॉइंट्स भी आपको बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है। स्क्वायर रूट 50 आ रहा है ए बी का आंसर, जबकि सी डी का आंसर हमारे पास फार्मूला अप्लाई करने के बाद वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं तो आंसर क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट 50। इसका मतलब ये दोनों सेम है। फिफ्टी को हम यूँ लिख सकते हैं 5√2। अब दो वैल्यूज़ ये हैं हमारे पास, एक वैल्यू है ए डी की, इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका आंसर 5√2 आ जाता है, जबकि बी और सी जो वैल्यू है इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास इसका आंसर भी क्या आ रहा है, 5√2। अब ज़रा देखें, ए बी एंड सी डी का डिस्टेंस इक्वल आ रहा है और ए डी एंड बी सी का डिस्टेंस आपस में इक्वल आ रहा है। अच्छा, अब देखें इनमें तो इसमें तो जो है ना लकीली चारों वैल्यूज़ हमारे पास सेम आ रही हैं, लेकिन ये है कि आमने सामने वाली साइड का सेम होना ज़रूरी था जो कि आ गया है। अब डिस्टेंस ऑफ डायगोनल साइड्स, डायगोनल की लेंथ अगर हम फाइंड करते हैं ए सी की, ये देखें हम ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस और बी से लेकर डी तक का डिस्टेंस ये हमने फाइंड करना है। देखते हैं कि इनकी लेंथ आपस में इक्वल है या नहीं। सो डिस्टेंस ऑफ डायगोनल साइड ए सी की, इस पर हम फार्मूला लगाते हैं x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। सो आंसर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बन रहा है, स्क्वायर रूट 85। जबकि दूसरे डायगोनल बी डी पर जब हम फार्मूला लगाते हैं तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास √113। तो अब इनका आंसर देख लें कि स्क्वायर रूट जो दो डायगोनल्स हैं उनकी लेंथ आपस में इक्वल नहीं आ रही। देयरफॉर ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, क्योंकि इनका जो है ना पैरेललोग्राम ये बन सकती है क्योंकि चारों लेंथ भले सेम आ भी जाए, अगर डायगोनल इसका सेम नहीं है तो ये जो है ना हमारे पास रेक्टेंगल नहीं हो सकती, स्क्वायर नहीं हो सकती, जबकि ये क्या होगी, पैरेललोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा बच्चों, ये लॉन्ग क्वेश्चन ज़रा इंपॉर्टेंट है। फाइंड एच साइड दैट द वैल्यूज ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल विद राइट एंगल एट ए। अब उसने खुद हमें मेंशन कर दिया कि राइट एंगल आपने ए पर बनाना है, ठीक है। तो ए बी सी लेट्स सपोज एक ट्राइंगल हम ले लेते हैं, यहाँ पर वर्टेक्स ए आ गया, यहाँ पर बी आ गया और यहाँ पर सी आ गया। सेम हमने काम करना है, ए बी बी सी एंड सी ए, तीन लेंथ निकालनी है। सबसे पहले ए बी हम फाइंड करते हैं, तो ए से लेके बी तक का डिस्टेंस 0 - √3 और 2 -+1 हो जाएगा, ठीक है। 2 + 1 3 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि क्या हो जाएगा 9। इसका -√3 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस, जबकि अंडर कैंसिल हो जाएगा तो 3 + 9 के आंसर आ रहा है 12। मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब ए सी पर डिस्टेंस फार्मूला हम लगाते हैं तो यहाँ पर एक अननोन वैल्यू है बेसिकली एच, ठीक है। h -√3 का मतलब यहाँ पर हमने a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना है। सो a² + b² - 2ab, जबकि ये सोल्व हो जाएगा -2 - +1 का होल स्क्वायर। ये तो सोल्व हो जाएगा -1 का स्क्वायर जो कि इसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल। h का स्क्वायर स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल 3 -2 √3h, ठीक है। ये 3 है, ये 1 है, इस 3 को अगर मैं इस 1 के साथ सॉल्व करूँ तो क्या आंसर आ जाएगा 4। सो h का स्क्वायर -2 √3h और 3 + 1 क्या हो जाएगा 4। ये ए सी है। अब इसके बाद
जब हम बी सी की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, इसमें हमारे पास एक अननोन वैल्यू है एच, उसका स्क्वायर ले लेंगे और -2 -4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूस को आपने लेफ्ट साइड पे लेना। अब तो हमारे पास ट्रायंगल बनी हुई है ना यहाँ पर, तो हमें ये भी नहीं जज करने की ज़रूरत कि हाइपोटेन्यूस जो ग्रेटर साइड है उसको लें। जब उसने ख़ुद कह दिया कि राइट एंगल ए है, तो बी और सी को जहाँ पर मर्ज़ी आप रखें, ये बी सी ही पैरेललोग्राम जो है ना हाइपोटेन्यूस पर आएगा। ए अगर आपने इधर फिक्स कर दिया, बी यहाँ पर लगाया, तो डेफिनेटली सी यहाँ पर दोगे तो हाइपोटेन्यूस क्या आ जाएगा बी सी। अगर आप बी इसको रख लेते हो और सी इसको रख लेते हो तो फिर भी इशू नहीं है, फिर भी ये मेरे पास वैल्यू हाइपोटेन्यूस ही बनेगी। तो बी सी को आप हाइपोटेन्यूस पे लें, बाकी दोनों वैल्यूज़ को बेस एंड परपेंडिकुलर के तौर पर लें। तो बी सी की वैल्यू को हमने हाइपोटेन्यूस पे ले लिया, बाकी दो वैल्यूज़ भी लिख ली, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, आसान हो जाएगा थोड़ा हमारे लिए। एच का स्क्वायर -2√3 + एच, ये भी जो है हमारे पास कैंसिल हो गया। अब ज़रा देखें, इस एच स्क्वायर को इधर मैं लेके आता हूँ तो क्या हो जाएगा माइनस का -2√3h, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, ये 12 + 4 क्या हो जाएगा 16, और ये वाला 16 इधर आके माइनस। 16 में से 16 कैंसिल आउट करें तो क्या आंसर आ रहा है 0। ये एच स्क्वायर कैंसिल, 2√3h, तो हमने एच फाइंड करना है ना, 2√3 इधर आके डिवाइड हो गया, सो एच किसके इक्वल आ जाएगा 0। ये वो वैल्यू फाइंड करनी है जिस पर ये 3 पॉइंट्स क्या बनते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड एच सच दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट स्टूडेंट्स, ये तो नेक्स्ट एक्सरसाइज का एक टॉपिक है जिसमें 3 पॉइंट्स हैं ए बी एंड सी। कोलिनियर प्रूफ करने के लिए हमने उसकी स्लोप फाइंड करनी है। सो स्लोप ऑफ ए बी, इन दो पॉइंट्स को स्लोप अगर हम चेक करते हैं तो y2 - y1 यानी कि 3 - +1, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y2 - y1। 2 को h से हमने माइनस करना है और 3 को हमने -1 से जो है ना माइनस करना है। सो 2 - h डिवाइडेड बाई 3 + 1 क्या हो जाएगा 4। दोबारा देख लें, स्लोप का फार्मूला होता है y2 - y1 / x2 - x1। ए और बी पॉइंट्स पर गौर करें, ये वैल्यू आपके पास y2 है और ये वैल्यू आपके पास y1 है, तो 2 - h यही लिखा है डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो 3 को माइनस करना है -1 से, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 + 1 किसके इक्वल आ गया 4। अब स्लोप ऑफ बी सी, बी और सी पॉइंट को लें, वही फार्मूला है y2 - y1। तो 3 को माइनस करना हमने किससे 2 से, 3 - 2 देख लें यही लिखा है डिवाइडेड बाय x2 - x1। 7 को माइनस करना हमने किससे 3 से, 7 - 3 क्या आंसर आ गया 1/4। एज गिवन द वर्टिसेस आर कोलिनियर, उन्होंने खुद कहा कि वर्टिसेस कोलिनियर हैं, सो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। इन दोनों की स्लोप जो है ना वो आपस में इक्वल होनी चाहिए हर हाल में। सो स्लोप ऑफ ए बी की वैल्यू ये मैंने लिख दी, स्लोप ऑफ बी सी की वैल्यू ये लिख दी, 4 से कैंसिल, 2 - h इज इक्वल टू 1। माइनस एच को अगर मैं उधर ले जाता हूँ तो प्लस एच हो जाएगा, 1 इधर आके माइनस, 2 में से 1 निकालें तो क्या आंसर आ जाएगा 1। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है बेसिकली कि अगर हम एच की जगह 1 पुट करें तो इन दोनों का आंसर आपस में सेम आएगा। आप देख भी सकते हैं स्टूडेंट्स, एच की जगह अगर हम यहाँ पर 1 पुट करते हैं, एच की जगह 1 पुट करें ना, 2 - 1 क्या आंसर आ जाएगा 1/4। ये देख लें ये सेम हो गए, दोनों के स्लोप्स आपस में क्या आ जाएंगे इक्वल आ जाएंगे। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। इसके बाद ये एक एग्जांपल जो सॉल्व करवाई थी, क्वेश्चन नंबर 8 देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट्स क्या है, सेम ये एक एग्जांपल थी, इसमें भी हमने कोलिनियर पॉइंट्स को चेक करना था। ये भी आप ऐसे देख लें, मैंने ना इसको प्रैक्टिकली ड्रा भी करवाया है। ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं -1 एंड h, तो h की जगह हमने वैल्यू फाइंड कर ली है ना, क्या आंसर आ गया हमारे पास 1। तो -1 और 1 जो पॉइंट है इसको ड्रा करें, ये पॉइंट पे यही बनेगा, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू +1, तो -1 एंड 1 ये पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट b और c तो वैसे भी हमारे पास था, 3, 2 एंड 7 थी। 3, 2 जो पॉइंट है वो ड्रा करें आप, 3 का लाएगा x एक्सिस पर और 2 का लाएगा y एक्सिस पर, तो 1, 2, 3, 3 ये वैल्यू आ गई और 2 ये आ गई। तो इसका जो पॉइंट बनेगा वो यहाँ पर 3, 2 ड्रा करेगा। जबकि थर्ड पॉइंट हमारे पास 7 एंड 3, क्या पॉइंट है 7 एंड 3, इसको ड्रा करते हैं। ये आ गया 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 पॉइंट आ जाएगा और इस तरफ से ऊपर जाएं तो ये 3 आएगा। चेक कर लें स्टूडेंट्स, इन तीनों पॉइंट्स में से एक लाइन गुजर रही है,
ठीक है। सो डिफाइन कोलिनियर की ये होती है कि 2 और मोर देन 2 पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। अगर किसी एक सेम स्ट्रेट लाइन पर जो है ना एक ही पॉइंट लाइन पर डिफरेंट पॉइंट्स आएँ तो वो सारे पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, ये डायग्राम आपने नहीं बनानी, वैसे आपको समझाने के लिए कि ये कोलिनियर कैसे हैं पॉइंट्स। ये सेम ये एग्जांपल भी है, शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसमें तो उसने कोई अननोन भी आपको नहीं दिया हुआ, इसका आंसर डेफिनेटली आपका इक्वल आएगा। सो स्लोप ऑफ ए बी, ये आपके पास ए और बी की पॉइंट की स्लोप मैंने लिख दी, फॉर्मूला आपने याद रख लेना y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ए और बी को देखते हैं जी, y2 माइनस y1, 2 माइनस होगा किससे, 6 से, 2 माइनस 6, और 3 माइनस होगा किससे, -3 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 माइनस 4, जबकि 3 प्लस 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 6। अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो मैं मज़ीद इसको कैंसिल आउट करें, क्या आंसर आ जाएगा, -2 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि इसको कैंसिल करें 3 और इसको कैंसिल करें 2 पे, 2 2 द 4 एंड 2 3 द 6, तो -2 डिवाइडेड बाई 3 आपके पास स्लोप ऑफ ए बी आ गई। देन स्लोप ऑफ बी सी, अगर आप देखें ये पॉइंट बी और ये सी है, तो 0 माइनस होगा 2 से और 6 माइनस होगा किससे, 3 से, 6 को 3 से माइनस किया तो क्या आंसर आ गया, -2 डिवाइडेड बाई 3। देख लें दोनों के पॉइंट सेम है, लिहाजा क्या लिखेंगे, एज गिवन द वर्टिसेस आर कोलिनियर, सो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, यानी कि इन दोनों की स्लोप आपस में इक्वल है। तो ये -4/6 को आप इसको रिड्यूस करके लिख सकते हो, -2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 3, मैंने ऑलरेडी कर लिया। सो ये आप वैसे ही लिखेंगे कि स्लोप इन दोनों का आपस में इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके ये एफएससी में जो है ना ये क्वेश्चन था, ए और बी 2 पॉइंट्स हैं, आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। अब देखो स्टूडेंट्स, एक लेट्स सपोज मैं एक सर्कल ड्रा कर देता हूँ। अब क्या होगा कि सर्कल का जो सेंटर है, ये देखें ये हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल का ये सेंटर है और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डायामीटर। ये पॉइंट मैं ए रख लेता हूँ और ये पॉइंट बी रख लेता हूँ। पॉइंट ए है मेरे पास -5 एंड -2, जबकि पॉइंट बी को मैं रख लेता हूँ 5 एंड -4। ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है, तो सेंटर से एक पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, रेडियस, जबकि इस पूरे डिस्टेंस को अगर हम शो करें तो वो क्या कहलाता है, डायामीटर। उसने वर्ड डायामीटर लिखा हुआ है कि ये जो पॉइंट्स ए बी हैं ये एक डायामीटर के 2 एंड्स पॉइंट हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर मैं इसकी स्लोप फाइंड करूँ, स्लोप ऑफ ए बी नहीं होगा, यहाँ पर आएगा मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इस पॉइंट ए एंड इस पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंट्स का अगर मैं मिड पॉइंट फाइंड करूं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंटर। सो मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या फार्मूला है, x1 + x2 ओवर 2, y1 + y2 ओवर 2। सो हमारे पास वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू -5, x2 की वैल्यू +5, -5 + 5 ओवर 2 0 ओवर 2, और y1 + y2 -2 और -4, इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं तो -2 -4 क्या आ जाएगा, -6 ओवर 2, तो क्या आंसर आ गया 0 एंड -3। ये वो वैल्यू होगी, सो द सेंटर ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा, 0 एंड -3। ये जो वैल्यू आ जाएगी ये सी बन जाएगा, जो कि किसके इक्वल आ गया, 0 एंड -3। अब हमने दूसरी चीज़ फाइंड करनी है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस क्या होता है, सर्कल के सेंटर से उसकी बाउंड्री तक का डिस्टेंस, यानी कि इसको मैं सी कह देता हूँ या ओ कह दें इसको, तो ओ से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है ये रेडियस कहलाएगा, या ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस ये रेडियस कहलाएगा। नेक्स्ट तो मैंने ओ ए ले लिया, ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस, ये देखें ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस, तो हम माइनस करेंगे ए में से ओ को, -5 में से ओ से मुराद ये सेंटर के जो पॉइंट्स हैं, इस -5 को माइनस करेंगे किससे, 0 से, और -2 को माइनस करेंगे किससे, -3 से, तो वो +3 हो जाएगा। -5 - 0 -5 का होल स्क्वायर, और ये -2 + 3 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, 25 + 1 के आंसर आ जाएगा √26। ओके हो गया, ये हमारे पास क्या होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड एज सच दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल विद राइट एंगल एट ए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन आपको करवाया है क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें भी राइट एंगल आपने ए पर जो है ना ये राइट एंगल बना लेना है, ये पॉइंट बी आ गया और ये सी आ गया, तो आप ए बी फाइंड करें
फिर बी सी फाइंड करें और फिर ए सी फाइंड करें। जो बी और सी होगा उसको आपने हाइपोटेनस पे लेना है, ए बी एंड बी सी। इसको आपने राइट साइड पे परपेंडिकुलर एंड बेस लेके आपने इसको प्रूव करना है कि इनका आंसर आपस में सेम आता है या नहीं आता। अब देख लें, ए का पॉइंट्स है h एंड 1, बी का पॉइंट है 2 एंड 7 और सी की वैल्यू है -6 एंड -7। सो फार्मूला सबसे पहले हमने लगाया ए बी का, तो 2 - h का होल स्क्वायर एंड 7 - 1 का होल स्क्वायर। इस पर हम स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी यानी कि 2 एंड h, और 7 में से 1 निकालो तो 6, उसका स्क्वायर क्या होता है 36, 2 to the 4h, h का स्क्वायर 4। इसमें सिंप्लीफाई अगर थोड़ा कर लें तो h का स्क्वायर -4h, 4 + 36 क्या आ जाएगा 40। सेम ए सी को जब हम सॉल्व करते हैं तो फार्मूला अप्लाई करेंगे, -6 - h का होल स्क्वायर। ये माइनस प्लस कैसे हो गए, इस दोनों में से आप माइनस कॉमन ले लें। अगर आप माइनस कॉमन लेते हो फिर उस माइनस का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा प्लस। नहीं भी आप लेते हो तो आप इसको वैसे कर सकते हैं। सो 6 + h का होल स्क्वायर, इधर -8 का स्क्वायर है तो क्या आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चूँकि आप प्लस बन गया तो ये प्लस 2ab आएगा। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, क्योंकि स्क्वायर में नेगेटिव साइन नहीं आता। सो 36 + h स्क्वायर 2 6 12 h प्लस 64। सो h स्क्वायर प्लस 12h, 36 एंड 64 को ऐड करें तो क्या आंसर आ रहा है 100। यहीं पर छोड़ दें इसको ए सी को। उसके बाद हमने निकालना है बी सी। बी और सी को हम सॉल्व कर दें तो आंसर क्या आ रहा है 260। अब हमने अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम जो बी सी है उसने ख़ुद मेंशन किया हुआ है कि वो हाइपोटेनस पर आपने ले लेनी है और बाकी वाली दो साइड वैसे आ गई। तो इनके स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, h का स्क्वायर -4h प्लस 40 ये भी वैसे आ गई, h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर 2h स्क्वायर -4h - 12h प्लस -12 में से 4 निकालें तो 8h आ गया, और 40 + 100 क्या बनेगा 140। इस 260 को इधर लेके आके क्या कर दिया -140 - 260 क्या आ जाएगा 120। अच्छा, इन तीनों में से ना 2 कॉमन लिया जा सकता है तो अंदर आ जाएगा h का स्क्वायर प्लस 4h -60। तो ये 2 इधर आके 0 से डिवाइड होगा तो डेफिनेटली 0 ही हो जाएगा। सो h का स्क्वायर प्लस 4h -60। अब ऐसे दो नंबर हमें ढूंढने होंगे जिनको मल्टीप्लाई करें 60 आए और माइनस करें तो 4। सो 10 को 6 से मल्टीप्लाई करो क्या आता है 60, 10 को 6 से माइनस करें तो क्या आंसर आता है 4। लिहाजा ये मिड टर्म ब्रेक इसकी होगी h × h + 10 एंड -6 × h + 10। सो h + 10 और h -6 ये दो वैल्यू हो जाएंगी जिनको इक्वल टू 0 पुट करके इसको भी इक्वल टू 0 पुट कर दें, इसको भी इक्वल टू 0, +10 इधर आके -10 और -6 इधर आके +6। ये हमारे पास एच की दो वैल्यूज आ जाएंगी -10 एंड 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। अ कोऑर्डिनेटर एज पॉइंट्स A, B, C and D are the vertices. Find the midpoint of its sides. Show that the figure formed by joining the midpoint are consecutively is a parallelogram. अच्छा बच्चे, सबसे पहले ये समझे A, B, C, D 4 पॉइंट्स हैं और ये पॉइंट्स उसने चारों में दिए हुए हैं। ऐसे ही ये देखें A, B, C and D। फिर वो कह रहा है कि इन चारों के मिड पॉइंट फाइंड करें। ए बी का जो मिड पॉइंट होगा, फिर बी सी का, सी डी का और डी ए का, जो इन चारों के मिड पॉइंट आएंगे उसको हमने प्रूव करना है कि क्या वो पैरेललोग्राम बनाती है या नहीं बनाती। सो क्या होगा, हमने सबसे पहले ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए के मिड पॉइंट्स निकाल देंगे। ये देखिए मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी के लिए आपने यूँ बार लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए बी x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 9 + 7/2 एंड 3 + 7/2। सॉल्व करेंगे इसको, वैल्यू आ जाएगी जी। तो स्टूडेंट इसको हमने सॉल्व किया, आंसर हमारे पास 9 - 7 2/2 आ गया और 10 को 2 से डिवाइड किया, आंसर क्या आ गया 5। सो 1 एंड 5 एक वैल्यू आ गई। सेम जब आप बी सी को सॉल्व करेंगे तो इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ बी सी, मिड पॉइंट ऑफ बी सी। इसका आंसर हमारे पास आ जाए -5 एंड 0, -5 एंड 0। एंड नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ डी सी या सी डी, कुछ भी लिख लेंगे उसका कोई इशू नहीं है। तो इसकी वैल्यू आंसर हमारे पास दे रही है 1 एंड -6 और 1 एंड लास्ट मिड पॉइंट ऑफ डी ए, मिड पॉइंट ऑफ डी ए। इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 7 एंड -1।
अब ज़रा करना क्या है कि हमने इन पर डिस्टेंस फार्मूलाज लगाने हैं। इन चारों पॉइंट्स को, ये हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए A B C एंड D। हमने A B का मिड पॉइंट निकाला 1,5 आ गया, B C का मिड पॉइंट निकाला -5 0 आ गया, C D का मिड पॉइंट निकाला 1 एंड -6 आ गया, और D A का मिड पॉइंट निकाला 7 एंड -1 आ गया। अब हमने क्या करना है कि इसके डिस्टेंस फार्मूलाज निकालने L M M N N O एंड O से L। ठीक है, ये 4 डिस्टेंस फार्मूलाज निकालने के बाद हमने फिर इसका डायगोनल भी चेक करना है कि क्या ये पैरेललोग्राम बनती है या नहीं बनती। अगर इनके डायगोनल आपस में इक्वल आ गए तो वो पैरेललोग्राम नहीं होगी, अगर इक्वल ना आए तो वो क्या होगी, पैरेललोग्राम। सबसे पहले हम इनके डिस्टेंस फार्मूलाज चेक कर लेंगे L M M N के। सो L से लेके M का डिस्टेंस फार्मूला हमने अप्लाई किया, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। देख लें -5 - 1 0 - 5, तो -5 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर 36 प्लस 25 क्या आ गया 61। इसी तरह O से N का डिस्टेंस फार्मूला निकाला √61। O से लेके L तक का डिस्टेंस फार्मूला निकाला, आपके सामने है 72, और M से लेके N तक का डिस्टेंस फार्मूला निकाला √72। इट्स मीन कि ये आमने सामने वाली लेंथ्स आपस में इक्वल आ रही हैं। देख लें L से लेके M और O से लेके N, ये देखते हैं ये आमने सामने वाली साइड बन रही हैं। L से लेके M और O से लेके N, ये देखें स्टूडेंट्स, L से लेके M साइड और O से लेके N, इन दोनों का आंसर सेम है। और दूसरी दो साइड कौन सी हैं, O से L एंड M से N, इनका आंसर जो कि सेम आ रहा है 72 एंड 72। इनको देख लें OL एंड MN, OL एंड MN एंड OL, ये भी आपस में क्या है, सेम है। यानी कि आमने सामने की साइड सेम आ गई। इट्स मीन सिंस द अपोजिट साइड्स आर इक्वल सो इट इज़ अ पैरेललोग्राम। इसमें बेटे डायगोनल भी निकालना है, आपने इसका डायगोनल भी निकालना है। किस तरह निकालेंगे कि O से लेके M तक का डिस्टेंस फार्मूला निकालें और फिर L से लेके N तक का डिस्टेंस फार्मूला निकालें। उनका इक्वल नहीं होना बनता, क्योंकि पैरेललोग्राम में इक्वल नहीं होगा। सो अब आप वो पैरेललोग्राम के लिए उनका जो है ना, आप ये 2 डिस्टेंस फार्मूलाज भी आप निकालेंगे और वो इंशाल्लाह सेम नहीं आएंगे, सो वो आपके पास क्या होगा कि वो पैरेललोग्राम नहीं होगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा मिस है इसमें, वो आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आगे 7.2 है, इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं, फिर उसमें 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, और रिव्यू एक्सरसाइज भी है। बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 जो आपके लिए बिल्कुल न्यू है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा।